परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आए हुए सारे भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार देता हूँ। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। पिछले दिनों से हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखते आ रहा है। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। पवित्र आत्मा क्यों पाना है, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਆ। पवित्र आत्मा पाते समय सबसे पहले आग उतर आता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। उसके बाद अन्य भाषा आता है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। और आज हम सामर्थ के बारे में सीखेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। शक्ति कैसा मिलता है उसके बारे में सीखेंगे। ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। उसके लिए हम प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां पद पढ़ेंगे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 1 ਬਾਬ ਦੀ 8 ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां पद। रसूलों के कर्तव्य 1 बाब ओदी 8 है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और शमरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। पर जहाँ पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ और सारे यहूदिया ਅਤੇ सामरिया ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा वचन के लिए धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे इस वचन वास्ते धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन सीखने के लिए इकट्ठा हुआ सारे भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद हो। तेरा वचन सीखने वास्ते आए हुए सारे भैन भरावां वास्ते तेरा धन्यवाद है। टेलीविजन को और सीडी प्लेयर को तेरे हाथ में सौंपते हैं। टीवी और सीडी प्लेयर नु तेरे हाथ में सौंपते हैं। उस जगह जिधर में बैठे हैं तेरे लाहू में शुद्ध कर देता है। जिस जगह ते बैठे उस जगह नु तेरे लहू के द्वारा शुद्ध कर देते हैं। अंधकार का शक्ति जो वचन समझने में रुकावट डालते हैं, अंधकार की शक्ति जो वचन सुनने में रुकावट पाउंदी है, उनको यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। उस नु यीशु मसीह के नाम विच बांध देंदे हैं। एक एक दिल से बाहर जाने के लिए आज्ञा देते हैं। एक एक दिल दे विचों बाहर जाने दे वास्ते आज्ञा दिंदे हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाने वाला। पवित्र आत्मा तुसी ही सानू सिखाने वाले हो। आपका वचन अच्छी तरह समझने के लिए एक को कृपा दे। तुहाडा वचन एक एक नु समझन वास्ते कृपा दे। पिता अपना पुत्र यीशु मसीह का नाम हमारे बीच में ऊंचा कर दे। पिता साडे विच ताडे पुत्र प्रभु यीशु मसीह दा नाम ऊंचा कर दे। प्रभु यीशु मसीह के पुत्र नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मांगदे हैं। आमीन आमीन। हम पिछले सीडी के द्वारा सीखा है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आग आ जाता है। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हमारा मनुष्य का स्वभाव जो परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ है वो सब जलकर दूर हो जाता है। ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और हमने सीखा पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा बोलते हैं। और ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ गैर ਜ਼ਬਾਨ बोलते हैं। अन्य भाषा के द्वारा हम परमेश्वर से आत्मा में आराधना करते हैं। गैर ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। उसके बाद अभी पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति क्या काम करते हैं उसके बारे में आज सीखेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, अपने चेलों से कहा, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ तुम शक्ति पाओगे। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। यरूशलेम यहूदिया और दुनिया की कोने कोने तक मेरा गवाह बनेंगे। यहूदिया यरूशलेम सामरिया विच सगो धरती दे बन्ने तिकर मेरे गवाह होवोगे। इस शक्ति कहाँ से आता है? ये शक्ति कित्थों आउंदी आ? लूका 24 का 49। लूका 24 बाब दी 49 आयत देखांगे। लूक 24:49 लूका 24 का 49। लूका दी अंजील 24 बाब दी 49 आयत देखांगे। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अते वेखो मैं अपने पिता दा करार तुहाडे उत्ते करदा हां पर जद तक तुसी ऊपर शक्ति ना पाओ शहर विच रहो। यह शक्ति कहाँ से आता है? ये शक्ति कित्थों आउंदी आ? स्वर्ग से आता है। स्वर्गों आउंदी आ। इस दुनिया में बहुत शक्तियां हैं। इस दुनिया ते बहुत शक्तियां ने। पार्टी का शक्ति है, पार्टी दी शक्ति आ, दुष्टात्मा का शक्ति है, दुष्ट आत्मा दी धन शक्तियां दौलत ने, का शक्ति है, धन दौलत दी शक्ति आ। ये शक्ति का प्रभाव थोड़ा ही है। इस शक्ति दा प्रभाव थोड़ा ही आ। लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति स्वर्ग से आता है। पर पवित्र आत्मा दी शक्ति स्वर्ग तो आउंदी जो आ। पवित्र आत्मा का शक्ति से मामूर होकर अंधकार का शक्ति को हम
पूरा चूर चूर कर सकता है। स्वर्ग ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जैसा मच्छर को हम मसल देते हैं उसी मुताबिक अंधकार का शक्ति का सारे ताकत को हम तोड़ सकता है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਸਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ये शक्ति कहाँ वास करेगा? ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ? दूसरा कुरिन्थी 4:7। दूसरा क्रंथियां 4:7 है। दूसरा कुरिन्थी 4:7। दूसरा क्रंथियां 4:7 है। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। पर ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਰਥ ਦਾ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। यह बड़ा सामर्थ हमारा इस मिट्टी के शरीर में प्रभु रखना चाहता है। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हमारे ਹੈ। मिट्टी के शरीर में रखने के लिए मिट्टी के शरीर में इतना ताकत नहीं है ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। लेकिन प्रभु की कृपा है अगर हम चाहते तो परमेश्वर के बड़ा शक्ति ये मिट्टी के बर्तनों में रह सकता है। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। हम उसके लिए पुराने नियम से एक दो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾ फिर ਵੇਖਾਂਗੇ। उसके बाद नया नियम से हम पढ़ेंगे। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। आप सबको शिमशोन के बारे में याद होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। आइए हम न्यायों की किताब 14 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़ते हैं। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 5 ਤੇ 6। न्यायों की किताब 14 अध्याय उसका 5 और 6। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 5 ਤੇ 6। तब शिमशोन अपने माता पिता के संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना के दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गर्जने लगा। तब यहोवा की आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपने एक काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। ਤਦ ਸਮਸੂਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਤਿਮਨਾਥ ਵੱਲ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਤਿਮਨਾਥ ਦੇ ਦਾਗ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੜੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਮਸੂਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਾੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਠੋਰੇ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ जो ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। इधर देखिए शिमशोन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा का शक्ति उत्तर आया तो उन्होंने क्या किया? ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? उस समय में इस्राएली लोगों को फिलिस्ती लोग बहुत तंग करते थे। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸرائیਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। उस समय में परमेश्वर ने शिमशोन को अपना सेवा के लिए चुना हुआ था। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ उनके ਸੀ। जन्म से परमेश्वर ने उसको अलग करके रखा था। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ उनके ਸੀ। ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर आता था। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। उन्होंने ऐसा मौका ढूंढ रहा था कैसा मैं फिलिस्तियों के ऊपर हमला करूं। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂ। ये बात सोचते सोचते अपना माता पिता के साथ वो जा रहा था। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। तिम्ना का बारी में अंगूर के बारी के पास आया ਤਿਮਨਾਥ ਦੀ ਦਾਗ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। तो उस वक्त एक जवान सिंह गरजते हुए उनके सामने आया। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। आपको मालूम है जवान सिंह का मुंह कितना मोटा और ताकत वाला होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उनका दांत कितना तेज होता है। ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। परमेश्वर की आत्मा बल से शिमशोन के ऊपर उतर आया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਸੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ उनके ਆ हाथ ਗਿਆ। में कुछ भी नहीं था। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। उन्होंने आत्मा से भरकर उस सिंह को जैसा बकरी के बच्चे को फाड़ते वैसा फाड़ दिया। ਉਸਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। उसको फाड़ने के लिए उनको कोई मुश्किल नहीं हुआ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। उनके सामने एक बड़ा काम जैसा उनको दिखाई नहीं दिया। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। उन्होंने अपना माँ बाप को यह नहीं बोला। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ उन्होंने ਦੱਸਿਆ। बोला मैं जा रहा था एक सिंह आया था। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ऐसा ਨਹੀਂ। उन्होंने नहीं बोला। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ऐसा बोल सकता था। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ
ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। उन्होंने उसको फाड़ दिया, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, क्योंकि शिमशोन के सामने फिलिस्तियों को फाड़ डालना है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਸੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਆ, वो है बड़ा काम। ਉਹ ਆ ਵੱਡਾ ਕੰਮ। उसके सामने ये सिंह कुछ भी नहीं है। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। जब हम प्रभु की सेवा में आगे जाते हैं, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ आगे ਆ, हमारा लक्ष्य बड़ा लक्ष्य रहता है। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। उस समय छोटा मोटा बात आते तो हम चिंता नहीं करते हैं। ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो बहुत लोग कैसा करता है, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ छोटा ਆ, मोटा काम, इधर में एक चंगा हो गया, उधर में चंगा हो गया, वो बड़ी बात बोलकर चलता है। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। वो सही मार्ग नहीं है। ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ जब ਨਹੀਂ ਆ। हमारे सामने निशान है, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, तो उसके सामने जाते समय में ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ कोई काम होगा तो हमको परवाह नहीं होता है। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। अगर परवाह होगा तो हम लक्ष्य से फटक जाएंगे। ਅਗਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। बहुत तेरा सेवक लोग ऐसा फटक गया है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ बहुत ਗਏ तेरा ਨੇ। विश्वासी लोग फटक गया है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਭਟਕ ਗਏ छोटा ਨੇ। मोटा काम देख कर तितर बितर हो जाता है। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। शिमशोन ने ये बड़ा सिंह को मार डाला, उनको कोई बड़ा चिंता नहीं हुआ। ਸਮਸੋਨ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ और ਹੋਈ। उसके बाद और भी पढ़ते हैं, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। न्यायों की किताब 15 अध्याय न्याय- उसका 12 से 16 तक पढ़ेंगे। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। हाँ, इधर में इसके पीछे एक बात है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ। शिमशोन ने 300 लोमड़ियों को पकड़ा, ਸਮਸੋਨ ਨੇ 300 ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, उनको जोड़ा जोड़े बांधा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨਿਆ, उनके पूंछ में मशाल लगा दिया, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। और वो सब जाकर फिलिस्तियों को खेत को जला दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। सारे फिलिस्तियों का खेत पका हुआ था। ਸਾਰੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਪੱਕੇ ਸੀ। ये लोमड़ी के पूंछ में आग लगा हुआ है। ਇਹ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ वो ਹੋਈ ਆ। खेतों में दौड़ रहा है। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ। वो तो पूरा खेत जल गया है। ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਸੜ ਗਏ। वो फिलिस्ती लोग देख रहा है, ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ हमारा सारे खेत जला दिया है। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। तब फिलिस्ती इकट्ठा हो गया, ਫਿਰ ਫਿਲਿਸਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। कौन हमारा खेत को जला दिया? ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ सबको ਸਾੜਿਆ? मालूम हो गया, शिमशोन ने किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮਸੋਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। तब फिलिस्ती लड़ने के लिए इसराइल के खिलाफ आए। ਫਿਰ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ तो ਆਏ। इसराइल के लोग बोला, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ हमने नहीं किया। ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ। तब उन्होंने बोला शिमशोन ने किया है। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਮਸੋਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। शिमशोन को हमारे हाथ में कर दो। ਸਮਸੋਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ। तो तब सब लोग मिलकर शिमशोन को फिलिस्ती के हाथ में देने के लिए आया है। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਸੋਨ ਨੂੰ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ उसके बारे में लिखा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। न्यायों की किताब 15 का 12 से 16 तक। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर फिलिस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शब्द खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बांध कर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार ना डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियां से बांधकर उस चट्टान में से ले आए। वह लही तक आ गया तो फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा की आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गए और उसके हाथ के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे की जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे की जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे की जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਸਮਸੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਵੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆਏ। ਜਦ ਉਹ ਲਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਡਾਢੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਲੱਭ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 1000 ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਸੰਸੋਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ, मैं एक खोते दे जवाड़े दी हड्डी नाल 1000 मनुख मार सुटे। इधर में हम देखते हैं शिमशोन को 2 नए रस्सियों से बांध कर लेके आए। इधर असी देखते हैं संसून नु 2 नवीं रस्सियां दे नाल बन के लेके आए। नए 2 रस्सियों से खसकर बांधकर शिमशोन को लेके आए। नवीं 2 रस्सियां नाल कस के संसून नु बन के लेके आए। जब उनको लेकर लही तक पहुंच गया तो सारे फिलिस्ती लोग देखकर ललकारने लगा। जिदों उन संसून नु लेके लही तक पहुंच गए ता फिलिस्ती लोग हाका मारने लगे, क्योंकि उन्होंने बोला यही आदमी ने हमारा खेत पूरा जलाया, इनको हमारा बस में मिल गया है। क्योंकि उन्होंने आख्या इसी आदमी ने साडे खेत नु साड़िया है, साड़ दिता है, इनको हमारा वश में मिल गया है, ये साडे वस विच हो गया है। वो देखकर के हम लोग ललकार रहा था। ओ वेख के लोग हाका मारदे सी। तब परमेश्वर की आत्मा जोर से शिमशोन के ऊपर आया। ता फिर परमेश्वर दी आत्मा डांडे जोर दे नाल समसून दे उत्ते आई। तो उनके शरीर में बांधा हुआ 2 नए रस्सी सन, जो पतला रस्सी होता है जो जलकर टूट जाता है, उसी मुताबिक ये रस्सी सब टूट गए। ओ जेड़ियां 2 नवीं रस्सियां नाल उस नु बन्निया सी, सन दी तरह जेड़ी पतली रस्सी हुंदी है सड़ के की हो गई, टुट गई है। इसी मुताबिक वो रस्सी पूरा टूट गया। इसी तरह वो पूरी रस्सी जेड़ी टुट गई है। 2 नए रस्सी से उनको बांधे हुए थे। 2 नवीं रस्सियां दे नाल उस नु बन्निया होया सी। हाथ पांव हिला नहीं सकता, ओदे हाथ पैर ओ हिला नहीं सकदा, पूरा कसकर बांधा हुआ था। पूर चंगी तरह कस के बन्निया है। पवित्र आत्मा का शक्ति उसके ऊपर जोर से आया। पवित्र आत्मा दी शक्ति ओदे उत्ते जोर दे नाल आई। पूरा जो रस्सियां जो जलकर खत्म हो जाता उसी मुताबिक टूट गया है। पूरी तरह रस्सियां जड़ियां जल के खत्म होंदियां ना, वो सड़ गईयां। तो उन्होंने गेदे का जबड़े का एक नया हड्डी उनको मिला। उसने खोते दी एक नवी खोते दे जबड़े दी नवी हड्डी उसनु लभी। वो हड्डी ले लिया, वो हड्डी ले ली। ये फिलिस्ती लोगों को मारने लगा, फिलिस्तियां नु मारन लगा। 1,000 लोगों को मार डाला। 1000 लोगों ने उसने मार सुटिया। 1 ढेर 2 ढेर 3 ढेर में उनका लाश डाल दिया। 1 ढेर 2 ढेर 3 ढेरां विच उन्हां दियां लाशां रख दी। पुराने जमाने में पवित्र आत्मा शारीरिक तौर पर शक्ति से ऐसा काम करते थे। पुराने जमाने विच पवित्र आत्मा इस तरह शारीरिक तौर ते काम करदा सी। लेकिन अभी ऐसा शरीर के तौर पर काम नहीं करते, पर हुण इस तरह शारीरिक तौर ते काम नहीं बल्कि करदा, आत्मा के तौर से लड़ते हैं। पर आत्मा दे तौर दे नाल लड़दा है। पुराने जमाने में मनुष्यों से लड़ाई होते थे, पुराने जमाने विच मनुक्खां दे नाल लड़ाई हुंदी अभी सी। दुष्टात्माओं से लड़ाई होता है। दुष्ट शक्तियां नाल लड़ाई हुंदी है। मैं 1-2 मिसाल आपके सामने बताना चाहता मैं हूँ। 1-2 मिसाल ताडे सामने रखना चाहता हूं। कई साल पहले जब मैं नौजवान था तब हुआ घटना है। कई साल पुरानी जब मैं नौजवान सी उस समय एक घटना हुई है। मेरा माँ का छोटी बहन जिधर रहते थे, उनको एक बड़ा नाग ने काट लिया, दस लिया। मेरी मासी नु एक वड्डे नाग ने काट लिया, तो उनका शरीर पूरा जहर से भर गया, नील रंग का हो गया। उसका पूरा शरीर जहर दे नाल भर गया, नीला हो गया, बेहोश हो गया, बेहोश हो गई। वो बड़ा सांप को भी लोग देखा है, वो वड्डे सांप नु भी लोगों ने देखा। उनके घर के नजदीक में था, ओदे घर दे लागे ही सी। उन लोग बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। वो लोग बैठ के प्रार्थना करना शुरू की। लेकिन उधर में ये जो सांप का जहर को निकालने वाला जादूगर भी उधर उनके घर के नजदीक में थे। उसी जगह दे उत्ते जे सांप दा जेड़ा जहर कढने वाले जादूगर है वो भी उत्थे ही सी। उन्होंने आकर बोला इसका जहर नहीं निकालेंगे तो ये मर जाएगी। उन्होंने आख्या अगर ये जहर नहीं कढोगे तो मर जाएगी। बेहोशी हालत में थे, ये बेहोशी हालत विच है। लेकिन ये सब विश्वासी थे, पर ये सारे विश्वासी सी। मैं भी उधर था, मैं भी उधर सी। पहला दिन पूरा बेहोशी हालत में था। पहले दिन पूरा बेहोशी हालत में सी। डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए, डॉक्टर को नहीं लेके गए, जहर निकालने वाले के पास नहीं ले गए, जहर कढने वाले जादूगर दे कोल नहीं लेके गए। खुद आए फिर भी उनको मौका नहीं दिया। वो खुद आए तां भी उन्होंने मौका नहीं दिता। दूसरा दिन भी प्रार्थना कर रहा
है, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ बेहोशी हालत में है, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ तीसरा ਆ दिन भी प्रार्थना कर रहा है, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ बेहोशी ਰਿਹਾ हालत में है, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ तीसरा दिन शाम के वक्त में ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ एकदम पवित्र आत्मा का शक्ति वो मेरे मासी के ऊपर आया, ਇੱਕਦਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ उठकर बैठकर उल्टी करना शुरू किया, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ सारे जो विष है जहर है उल्टी कर दिया, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ वो आत्मा से भरकर प्रभु की आराधना करना शुरू किया, ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ सब ਕੀਤੀ लोग आत्मा से भर गए, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ ये जो जादूगर है वो भी देखकर हैरान हो गए, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ क्या ਸੀ हुआ था, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ सांप का जहर उनको जो शिमशोन को बांधा हुआ रस्सी की तरफ बांध के रखा था, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਸੋਨ ਨੂੰ ਕੀਆ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ सांप का जहर शिमशोन की रस्सी तक जैसे इनको बांध के रखा था, ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਆ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ शिमशोन का रस्सी तक उनको बांध के रखा, रस्सी जैसा, ਸਮਸੋਨ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ लेकिन आत्मा का शक्ति आ गया, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ सारे जहर निकल गया ਪਰ है, ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ पवित्र आत्मा इसी तरह कार्य करता है, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ मैं ਹੈ मेरा अनुभव बताता हूँ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ मैं पंजाब में मोगा और फिरोजपुर उस इलाका में सेवा करके करते करते समय में मुझे बुखार लग गया, ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ मोगा में फिरोजपुर में उस इलाका में मैं घूम घूम के सेवा कर रहा था, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੋਗਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ तो जब क्योंकि उधर बहुत मच्छर था, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮੱਛਰ ਸੀ आम मैदान में सोते थे, ਆਮ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸੀ बहुत गर्मी था, हमारे पास कोई मच्छरदानी वगैरह नहीं था, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ बहुत मच्छर हमको काटे, मैं बुखार हो गया, ਮੱਛਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ बाद में जब मैं जम्मू में उधमपुर में आया तो मुझे मलेरिया पकड़ लिया, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਧਮਪੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ पूरा जोर का बीमारी, ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ उसके साथ टाइफाइड भी शुरू हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ तीसरा पीलिया जांडिस बीमारी भी शुरू हो गया, ਤੀਸਰਾ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 3 बीमारी मुझे इकट्ठा पकड़ा, ਤਿੰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਫੜਿਆ एक मलेरिया, ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ दूसरा जांडिस जो पीलिया का बीमारी, ਦੂਸਰਾ ਪੀਲੀਆ तीसरा टाइफाइड बीमारी भी, बुखार भी पकड़ा, ਤੀਸਰਾ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ मैं जो उल्टी करते वक्त पीली पीली पानी उल्टी करते थे, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ 22 दिन तक का बेहोश बिस्तरे में पड़े रहे थे, 22 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ पास्टर ਸੀ लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ मैं कुछ ਕਰਦੇ खाना ਸੀ नहीं खाता था, बहुत अड्डी अड्डी हो गए थे, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੱਡੀ ਹੱਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ज्यादा समय बेहोशी हालत में था, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 22वां दिन में मैं एक दर्शन देखा, 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ मैं देखा मेरा सिर और कंधे या छाती तक एक जानवर के मुंह में है, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ वो ਆ जानवर के ऊपर लिखा है जम्मू कश्मीर, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ फिर मेरे छाती से लेकर नीचे कमर तक दूसरे एक जानवर में मुंह में है, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ उसके ਆ ऊपर लिखा है पंजाब, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ तीसरा कमर से नीचे पाव पूरा तीसरा जानवर के अंदर, ਕਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ उसमें लिखा है हिमाचल प्रदेश, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ तब मुझे आत्मा में मालूम हो गया ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ जम्मू ਗਿਆ कश्मीर का शैतान का प्रधान, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ शैतान का प्रधान, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ पंजाब का शैतान का प्रधान, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ हिमाचल का शैतान का प्रधान, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ तीनों दुष्ट आत्मा मुझे इकट्ठा हमला कर रहा है, ਤਿੰਨੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ मैं ਨੇ आत्मा में बोला यीशु मसीह के नाम में छोड़ दो, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ एकदम मैं आत्मा से भर गया, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ मैं ਗਿਆ खड़े हो गए, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ बाकी लोग उधर बैठे हुए थे सब आत्मा में भर गया, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਏ 1 मिनट के अंदर पूरा बीमारी खत्म हो गया, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ क्या ਗਈ हुआ था, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ वो बीमारी का रस्सी मेरे ऊपर लगे हुए थे, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੱਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ तो मैं टाइफाइड का रस्सी उसी मुताबिक मलेरिया का रस्सी और पीलिया का रस्सी, तीनों रस्सी मेरे ऊपर लगे हुए थे, ਟਾਈਫਾਇਡ ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਤਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ,
22 दिन ऐसा पड़ा रहा था, 22 दिन मैं इस तरह प्यार रहा लेकिन जब पवित्र आत्मा का शक्ति उतर आया, पर जो पवित्र आत्मा की शक्ति आ मैं गई, पूरा आजाद हो गया। मैं पूरा आजाद हो गया। एक छोटा सा टैबलेट भी नहीं खाया, एक छोटी जी कोई गोली भी नहीं खादी, कोई इंजेक्शन भी नहीं लिया, कोई टीका भी नहीं लगवाया, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, किसी डॉक्टर कोल भी नहीं गए। आत्मा का शक्ति आया, आत्मा की शक्ति आई, सारे बंधन खुल गए। सारे बंधन खुल गए। इसी तरह आपको भी शैतान बांधे हुए होंगे, इसी तरह तानु भी शैतान बनया होगा, बीमारी आपके ऊपर लगे हुए होंगे, बीमारी ताड़े ते लगी होगी, लेकिन आत्मा का शक्ति आएगा, पर आत्मा की शक्ति आएगी, आप छुटकारा पाओगे, तुसी छुटकारा क्योंकि पाओगे, आपका शरीर कीमत देकर खरीदा हुआ शरीर क्योंकि है। तुम्हारा शरीर मोल लेके खरीदिया हुआ शरीर ऐसा है। बीमारी के द्वारा प्रभु हमको कुछ सिखाता है, इस तरह बीमारी के द्वारा सानू प्रभु को सिखाਉਂਦਾ उसके है। बारे में आगे कैसा हम पवित्र होते जाता है उस विषय सिखाते समय में क्यों बीमारी आने देता वो बात में सिखाएंगे। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, उसके बारे में खोल कर सिखाएंगे। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ तो ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ये अंधकार का शक्ति या रस्सियां कुछ भी हो, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा का शक्ति से जल जाता है। ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਈ ਚਾਹੇ ਰੱਸੀਆਂ ਹੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। इसके साथ शामुएल दाऊद राजा के द्वारा दाऊद ने क्या किया करके भी हम देखते हैं। इधर ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। दाऊद राजा बनने के पहले क्या किया है। ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। पहला शामुएल 17 अध्याय उसके 34 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਏਲ ਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਆਇਤ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। पहला शामुएल 17 का 34 से 36 तक। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਏਲ 17 ਬਾਬ ਦੀ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਆਇਤ तक। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता का भेड़ बकरियों चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसके पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और ये कतरना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। तद दाऊद ने शाऊल ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਪੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਛ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਸ਼ੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਰਿਛ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋ ਮੁਕਾਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੁੰਤੀ ਫਲਿਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ एक वर्गा होवेगा जो जिਉਂਦੇ परमेश्वर ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰ रहा है। मुझे मालूम है इसका पिछले कहानी आप सबको मालूम है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ अगर ਹੈ। आप में से किसी को मालूम नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਉਣਾ शाऊल राजा इसराइल का महाराजा बनकर रह रहा था। शाऊल राजा इजराइल ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ उस ਸੀ। समय में फिलिस्ती लोग इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए आए। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। शाऊल राजा परमेश्वर का मर्जी को छोड़कर अपना मर्जी से चलने लगा था। शाऊल ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ उस ਸੀ। वक्त परमेश्वर की आत्मा उनसे हट गया। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ। तब शमूएल के द्वारा दाऊद को प्रभु अभिषेक किया गया था। ਫਿਰ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾऊद ਨੂੰ अभिषेक किया गया। दाऊद को अभिषेक हो गया तो भी दाऊद अपना भेड़ बकरी चराते हुए रहता था। दाऊद अभिषेक हो गया ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। दाऊद का बड़ा भाई लोग लड़ाई के लिए आ गया। दाऊद ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। लेकिन ये छोटा गांव में अपना भेड़ बकरी को चराते आया। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ उनका ਸੀ। पिता दाऊद का पिता ने बोला अपना भाइयों के लिए खाना लेकर जाओ। दाऊद ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। उन लोग अपने भाइयों के लिए खाना लेके आते समय में ये फिलिस्ती खड़ा होकर ललकारते हुए उन्होंने सुना। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ फिलिस्ती लोग जरे ललकार रहे हैं। वो बहुत बड़ा आदमी था, लंबा चौड़ा बड़ा कद का, उनके समान और कोई नहीं था। वो बड़ा बड़ा आदमी सी, लंबा चौड़ा सी, ओदे समान होर कोई नहीं सी। उनके शरीर में पूरा हथियार बांधा हुआ है। ओदे शरीर में पूरे हथियार बने उनके आगे आगे उनका सिपर लेकर एक आदमी जाता है। ओदे अगे जाते समय एक सिपाही जरा ओदे अगे जाता है। इतना बड़ा तैयारी के साथ चलने वाला था। एडी बड़ी तैयारी दे नाल चलने वाला वो क्या ललकारता था? वो की ललकारदा सी? अगर आप में से कोई चैंपियन है, कोई है, आओ मेरे साथ लड़े।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ जो अगर वो मुझे जीतेगा तो हम पूरे आपके अधीन हो जाएंगे। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ अगर ਜਾਵਾਂਗੇ मैं उनको जीतेगा आप सब मेरे अधीन हो जाएंगे। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ उन्होंने अपना ਜਾਓਗੇ देवताओं का नाम लेकर घमंड से बोल रहे थे। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ इसराइली लोग सब डर गए, ਇਸرائیਲੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ कोई भी आगे जाने को नहीं था। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ दाऊद के कान में ये बात पड़ गया, ਦੋ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ एकदम उनके ऊपर पड़ा हुआ अभिषेक जाग उठा। ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ उन्होंने क्या सोचा, ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ ये खतना रहित फलिस्तिया क्यों बोलता है। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਖਤਨਾ ਰਹਿਤ ਫਿਲਿਸਤੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ तो आत्मा का शक्ति से भर गया। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ उन्होंने बोला मैं जाऊंगा। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ऐसा बातें करते करते बाद में शाऊल राजा के पास उनको लेके आया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ तो उधर में उन्होंने ये बातें कह रहा था। ਉਧਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ उन्होंने कहा तो मेरे पास में एक सिंह आया था ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸੀ और एक भालू आया था। ਇੱਕ ਰਿਛ ਆਇਆ ਸੀ उन्होंने भेड़ को लेके गया। ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं ਗਿਆ जाकर उनके मुंह से निकाला। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ जब सिंह मेरे खिलाफ आ गया ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ मैं उसको फाड़ दिया है। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ वो ਹੈ भालू का बाल पकड़ कर मार कर खत्म कर दिया है। ਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ उन्होंने ਹੈ बोला इसी मुताबिक एक कटना रहित को मैं खत्म कर दूंगा। ਇਸੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਨਾ ਰਹਿਤ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ देखो पवित्र आत्मा का शक्ति आपके ऊपर होगा तो आप क्या करोगे। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ आप ਕੀ एक ਕਰੋਗੇ सेवक होगा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਵੋਗੇ आपका विश्वासी को शैतान खींच के ले जा रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ आप ਰਿਹਾ आत्मा ਹੈ का बल से उस शैतान की शक्ति को तोड़ डालकर विश्वासी को छुड़ाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਓਗੇ मैंने ऐसा कितने लोगों के लिए लड़ाई लड़ा, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ सैकड़ों नहीं हजारों के लिए लड़ने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ और लड़कर उनको उनके मुंह से शैतान के मुंह से छुड़ाने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ इसलिए आप आत्मा की बल से ऐसा काम करते आगे जाना है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ आगे का बात सुन लीजिएगा। ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ पहला सामुएल 17 का 38 से 51 तक मैं पढ़ता हूँ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 17 ਬਾਬ ਦੀ 38 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਐਤ ਤੱਕ पहला सामुएल 17 का 38 से लेकर 51 तक। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 17 ਬਾਬ ਦੀ 38 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाया और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और जिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसको तलवार वस्त्र के ऊपर खसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपने चरवाही की तैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगे और जो जन उनके उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उससे पूछा उसे तुच्छ जाना क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को खोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं के दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा।
और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना का शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समाप्ति के लोग जान लेंगे इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवध नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और फिलिस्ती के सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह पर गिर पड़ा। यूं दाऊद ने फिलिस्ती से गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसके तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको खाद किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਜੋ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਂਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਖੱਡ ਤੋਂ 5 ਚੀਕਣੇ ਪੱਥਰ ਚੁਣ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜੜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਗੁਥਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਪੀਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤਦ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਂ ਲੱਜਾਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕਾ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਵੱਲ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੱਠਾ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਥਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਤਰ ਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। इधर में हम देखते हैं उस फिलिस्ती को सामना करने के लिए दाऊद कैसा जा रहा है। इधर ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਊਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लड़ाई के लिए सब अपना अस्त्र शस्त्र पहनते हैं। ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ। दाऊद के पास ये कोई कुछ भी नहीं था। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो शाऊल राजा ने बोला ये टोपी और ये झिलम ये सब कुछ पहन लो। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਪਾ ਲਾ।
और उसके बाद बड़ा तलवार भी दे दिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ये ਵੀ ਦੇ सब ਦਿੱਤੀ। भारी थे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਹੀ। ये दाऊद एक छोटा सा लड़का है। ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆ। ये सब भयंकर उनको चलने के लिए उन्होंने परखा नहीं था, इसलिए चल नहीं सका। ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। इसलिए उन्होंने बोला मैं इससे कुछ नहीं कर सकता हूँ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ये ਕਰ सब बड़ा ਸਕਦਾ। बड़ा हथियार भयंकर मैं चल नहीं ਇਹ सकता। ਸਾਰੇ शस्त्र वस्त्र ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾ ਕੇ मैं ਚੱਲ नहीं वो सब सकता। उतार दिया। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। उन्होंने अपना पुरानी चरवाहे का लाठी ले लिया ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਏ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। और उसके बाद उनका चरवाहे का थैली ले लिया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਲਈ और उसके बाद उसका गोफन ले लिया ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਪੀਆ ਲਈ। और चलते चलते समय में 5 चिकनी पत्थर भी लेकर थैली में रख दिया। चलते चलते समय उसने 5 चिकने पत्थर चुन के अपनी थैली ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ। वो सामने जा रहा है, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ बड़ा ਆ। गोलियात खड़ा होकर देख रहा है। ਵੱਡਾ ਗੋਲੀਅਤ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। तो गोलियात कितने दिन से ललकार रहा है, इसराइल से कोई आगे नहीं आया। ਗੋਲੀਅਤ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਲਕਾਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। इसराइल से कोई नहीं आया। ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अब ਆਇਆ। एक लड़का लाठी लेके आ रहा है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆ ਆ। उन्होंने ये फिलिस्ती देखकर उनको मजाक किया। ਉਸਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। क्या उन्होंने बोला क्या मैं कुत्ता हूं, तुम लाठी से मारने आया है? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। तब दाऊद ने बोला ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਖਿਆ मैं उस यहोवा परमेश्वर के नाम से आया हूं जिसको तूने ठुकराया है, तुम तो ललकारा है। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਆ। तो उन्होंने दाऊद ने बोला आज मैं तुम्हारा मांस और तुम्हारा सारे फिलिस्तियों का मांस चिड़ियों को दे दूंगा। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾंस ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾंस ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। तब फिलिस्ती ने कहा ਫਿਰ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ आज मैं तुमको फाड़ कर डालूंगा, तुम्हारा मांस पक्षियों को देंगे। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਾंस ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। गोलियत गुस्सा से आगे आ रहा है। ਗੋਲੀਅਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। उनके आगे एक आदमी है, उनका बड़ा सिपर लेकर के चल रहा है, ਉਹਦੇ ढाल ढाल लेकर चल रहा है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ वो ਹੈ। इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ इतना ਆ, जिलम पहना हुआ है, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਲਮ ਪਾਈ ਆ, लोहे का टोपी पहना हुआ है, ਉਸਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਆ, शरीर पूरा अच्छी तरह रखवाली किया हुआ है। ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤਾ ਆ। दाऊद लड़का उनका कुछ भी अपने आप को रखवाली नहीं किया है। ਦਾਊਦ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। दाऊद भी फुर्ती से आगे जा रहा है। ਦਾਊਦ ਵੀ ਨੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। उन्होंने अपना झोली से चिकना पत्थर एक ले लिया, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਕਨਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਲਿਆ, गोफन में रख दिया, ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ऐसा मारा उस फिलिस्ती का माथे पर वो पत्थर घुस गया। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। सिर्फ जाकर लगा नहीं बल्कि अंदर घुस गया। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। जैसा बुलेट जाता है ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਟ ਜਾਂਦਾ ਆ वैसा पत्थर गया है। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਗਿਆ ਆ। क्यों? ਕਿਉਂ? ये पत्थर किसके हाथ में है? ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ आत्मा का ਆ? अभिषेक पाया हुआ दावीद के हाथ में है। ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ये गोफन किसके हाथ में है? ਇਹ ਗੋਪੀਆ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ? अभिषेक पाया हुआ दावीद के हाथ में है। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। अभिषेक का शक्ति से जब उन्होंने फेंका, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ओ तो एकदम पत्थर जाकर उसका माथे में पड़ा, ਇੱਕਦਮ ਪੱਥਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ वो ਗਿਆ। मुंह पर गिर पड़ा। ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। एकदम दाऊद दौड़कर उनके ऊपर चढ़ गया। ਇੱਕਦਮ ਦਾਊਦ ਨੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। उन्होंने उस गोलियात का तलवार निकाला, ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, उनका गर्दन काट दिया ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, और अलग कर दिया। ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जब उनका लीडर गिर गया, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, गोलियात गिर गया करके फिलिस्ती देखा, ਗੋਲੀਅਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, एकदम वो लोग भागना शुरू किया। ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। इसराइली उनके पीछे जाकर उनको सबको मार डाला ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। और मारते मारते गया, फिर बाद में उनको लूट लिया। ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। इतना बड़ा गोलियत को कौन गिराया है? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਆ? आत्मा का शक्ति पाया दाऊद।
ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਦਾਊਦ ਨੇ आपको बड़ा लड़ाई लड़ने नहीं आते होंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ शैतान ਹੋਏਗੀ की शक्ति को आप गिरा सकता है। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਹੋ आपका बुद्धि से नहीं, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ आत्मा का बल से कर सकता है। ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ऐसा लड़के आगे जाने के लिए प्रभु चाहता है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ अभी का लड़ाई कैसा है, ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ आत्मिक लड़ाई कैसा है, ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ पुराना ਆ नियम में इसी मुताबिक लड़ाई, तो आत्मिक लड़ाई कैसा है। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖਾਂਗੇ दूसरा कोरिन्थी 10 का 3 और 4 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब दी 3 ਅਤੇ 4 ਦੇਖਾਂਗੇ। दूसरा कोरिन्थी 10 का 3 और 4। दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब दी 3 ਅਤੇ 4 क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ शस्त्र शारीरिक नहीं सगो परमेश्वर दे पाने किलियां दे टा देन लई डाडे तगड़े हैं। शैतान अभी जगह जगह किला बना के रखा हुआ है। शैतान ने हुन जगह जगह किला बना के रखा है, अलग-अलग धर्म का किला बना के लोगों का उसके अंदर रखा हुआ है। अलग-अलग धर्म दे किले बना के ओदे अंदर रखा है। शरीर की इच्छा का किला बना के रखा हुआ है। शरीर दी इच्छा दा किला बना के रखा है। नशे का इच्छा बना के रखा हुआ है। नशे दी इच्छा दा किला बना के रखा है। पब्लिक पॉलिटिकल लीडर का बातों में बना के रखा हुआ है। पॉलिटिकल लीडरां दी गल्लां विच किला बना के रखा है। लोगों को सबको नरक की ओर लेके जा रहा है। लोकां नु सारे नु नरक दी वाल लेके जा रहे हैं। हम क्या करना है? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? आत्मा का बल से आत्मा दे बल दे नाल शैतान का हर गढ़ को तोड़ना है। शैतान दे हर एक गढ़ नु तोड़ना है। आत्मा का बल से शैतान का गढ़ को तोड़ना है। आत्मा दे बल दे नाल शैतान दे किले नु ढाउना है। जैसा यहोशू ने यरीहो को किला तोड़ दिया, जिस तरह यहोशू ने यरीहो दे किले नु तोड़ दिता, इसी मुताबिक शैतान का सारे किला हिंदुस्तान में नेपाल में हमने तोड़ना है। इसी तरह ही हिंदुस्तान विच नेपाल दे विच शैतान दे किले नु ढाउना है और लोगों को आजाद करना है। अते लोकां नु आजाद करना है। शैतान धोखेबाजी करते हुए लोगों को गुमराह करके लेके जा रहा है। शैतान धोखेबाजी करके गुमराह करके लोकां नु लेके जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह की कहंदा है? लूका सुसमाचार 10 का 18 और 19। लूका दी अंजील 10 दी 18 ती 19 आयत विच देखांगे। लूका 10 का 18 और 19। लूका दी अंजील 10 बाब दी 18 ती 19 आयत देखांगे। मैं शैतान को बिजली की समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु में तुम्हें कुछ हानि ना होगी। उसने उन्हां नु आख्या, मैं शैतान नु बिजली वांगू आकाश तो डिग्गा होया डिठा। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੋਇਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜਨ ਦਾ और वैरी दी सारी शक्ति ते इख्तियार देता है अते कोई भी चीज तुम्हारा नुकसान ना करेगी। इधर प्रभु क्या कहता है? इधर प्रभु की कहता है? शैतान बड़ा शक्ति से गिर रहा है। शैतान वड्डी शक्ति दे नाल डिग रहा है। बिजली की नहीं नीचे गिर रहा है। बिजली दी तरह थल्ले डिग रहा है। लेकिन मैं तुमको अधिकार देता हूँ। पर मैं तुहानू अधिकार दिंदा हां। सांपों बिच्छुओं को सप्पा ते ठुएयां नु और शैतान की सारी शक्तियों को अते शैतान दी सारीयां शक्तियां नु पांव के नीचे रौंदने का अधिकार मैं तुमको देता हूँ। पैरां दे थल्ले लताड़न दा मैं तानू इख्तियार दिंदा हां। उनका कोई असर तुम पर नहीं पड़ेगा। उन्हां दा कोई असर ताडे उत्ते नहीं पएगा। इसलिए मेरे प्यारों हम क्या करना चाहिए? इसलिए मेरे प्यारों सानू की करना चाहिए? शैतान का सामना करने के लिए खड़ा होना है। शैतान दा सामना करने लिए सानू खड़ा होना है। शैतान को बोलना तुम्हारा जगह मेरे पांव के नीचे है। शैतान नु बोलना तेरी जगह साडे पैरां दे थल्ले आ। मैं तुमको कीड़े की तरह मसल दूंगा। मैं कीड़े दी तरह मिद दांगा। पहले सदी के लोग क्या करते थे? पहली सदी के लोग की करते सी? एफएसी 6 का 12 पढ़ता हूँ। अफसियां दी पत्री 6 दी 12 है तो देखांगे। एफएसी 6 का 12। अफसियां दी पत्री 6 दी 12 6 का 11 और 12 पढ़ेंगे। अफसियां दी पत्री 6 दी 11 ते 12 एफएसी 6 का 11 और 12। अफसियां दी पत्री 6 बाब दी 11 ते 12 है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मां से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार की हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्त्र तारो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਸਕੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। इधर में लिखा है मल्लयुद्ध। इधर लिखा है कुश्ती।
दूर से पत्थर फेंकने का बात नहीं है। दूरों पत्थर सुट्टन दी गल नहीं है। बहुत तेरा लोग शैतान का दूर से यीशु का लहू की जय बोलकर भाग जाता है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह दे लहू दी जय बोल के भज जाते हैं। शैतान को देख यीशु का लहू बोलकर चले जाता है, शैतान नु वेख के यीशु मसीह दे लहू दी जय बोल के या भज यीशु का नाम बोलकर चले जाता है। जहां यीशु दा नाम बोल के चले जाते हैं। मेरे प्यारों, ऐसा लड़ाई नहीं चलेगा। मेरे प्यारे, इस तरह लड़ाई नहीं चलेगी। मल्ल युद्ध करना है, कुश्ती करनी है। नस्तिक में आकर गुस्ती करके उसको नीचे गिराना है। नजदीक आके कुश्ती करके उन थल्ले डेगना है। ये असली भाषा में तो मल्ल युद्ध करके गुस्ती करके उसको नीचे गिराकर थोड़ी देर उनको जगह को पकड़ कर रखना है। असली भाषा में कुश्ती करके उन थल्ले डेगना है और उसको हार मानने तक गुदरी जमीन में पड़ा रहना है। अति उसनु हार मनन तक उन जमीन दे उत्ते प्या ही रहन देना है। पूरा पड़ा रहना है, चंगी तरह पूरी तरह प्या इसी रहन देना मुताबिक है। हम प्रधानों को, सारे शक्तियों को कुश्ती करके नीचे गिराना है। इसी तरह सी प्रधाना नु महायाजका अनुसार नु लड़ के कुश्ती करके थल्ले डेगना है। इस संसार को शैतान कंट्रोल कर रहा है। इस संसार नु शैतान कंट्रोल हम करदा है। सरकार के अधीन हैं, असि सरकार दे अधीन सारे हां। पार्टी को मानते हैं, सारी पार्टियां नु मानदे हां। पुलिस के अधीन है, पुलिस दे अधीन है, मंत्रियों के अधीन है, मंत्रियों दे अधीन उनकी है, आज्ञा को मानते हैं। उन्हां दी आज्ञा नु मानदे हां। लेकिन शैतान जब इनके बीच में दिमाग में उल्टा बात डाल देता है, पर शैतान जदों इन्हां दे दिमाग विच उल्टियां गल्लां पाउंदा हम है, घुटना में बैठकर असि गोड्यां ते बैठ के प्रधानों, अधिकारियों सबके खिलाफ जो शक्तियां हैं उसके खिलाफ लड़ना है। असि हुकूमतां इख्तियारां अंधकोर दे महाराजा नाल लड़ना है। ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये शारीरिक लड़ाई हमारे नहीं है। खिलाफ लड़ाई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। साडी जेड़ी लड़ाई है खिलाफ वो गवर्नमेंट दे विरोध नहीं है। गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते नहीं है, ऐसी गवर्नमेंट दे विरोध नहीं लड़ते, पुलिस के खिलाफ नहीं लड़ते, पुलिस के खिलाफ नहीं लड़ते, सरकार मंत्रियों के खिलाफ नहीं लड़ते, मंत्रियों के खिलाफ नहीं लड़ते, डीसी के खिलाफ नहीं लड़ते, डीसी के खिलाफ नहीं लड़ते, बल्कि हमारा लड़ाई किसके साथ है? पर साडी लड़ाई किदे नाल है? शैतान की शक्तियों के साथ। शैतान दी शक्तियां नाल देखो है। शैतान कैसा लोगों को तंग कर रहा है। वेखो शैतान किस तरह लोकां नु तंग करदा है। उग्रवादियों के द्वारा कैसा तंग कर रहा है, उग्रवादियों दे द्वारा किस तरह शैतान तंग लूटने करदा वालों के है, द्वारा कैसा तंग कर रहा है। लूटन वाले दे द्वारा किस तरह तंग करदा है। शैतान का काम हर जगह में हो रहा है। शैतान दा काम हर एक जगह ते हो रहा है। नशे में लोगों को फंसाया है। नशे दे विच लोकां नु फसाया है। इन शक्तियों के खिलाफ लड़ना है, इन्हां शक्तियां दे खिलाफ लड़ना झूठे है। धर्म के द्वारा फंसाया है, झूठे धर्म दे द्वारा फसाया है, झूठे अद्भुत काम के द्वारा लोगों को फंसाया है। झूठे अद्भुत कम्मा दे द्वारा लोकां नु इन फसाया है। शक्तियों के खिलाफ लड़ना है, इन्हां शक्तियां दे खिलाफ लड़ना इनको है, नीचे गिराना है, इन्हां नु थल्ले डेगना इनको है, हार मारने तक जमीन में दबा के रखना है। इन्हां नु हार मनन तक जमीन दे उत्ते डेग के रखना है। इसके लिए पवित्र आत्मा दे दिया है, इसलिए पवित्र आत्मा दिता है। स्वर्ग का आत्मा इसलिए दिया है, स्वर्ग दा आत्मा इसलिए दिता है। इसलिए जरूर है हर सेवक इस आत्मा से भरपूर हो जाए, इसलिए जरूरी है हर एक सेवक इस आत्मा दे नाल भरपूर हो हर जावे, विश्वासी शक्ति से भरपूर हो जाए। हर एक विश्वासी इस शक्ति नाल भरपूर हो जावे। जैसा दाऊद ने गोलियत को भगाया, मार डाला, जिस तरह दाऊद ने गोलियत नु मार सुटिया और बड़ा जय दिलाया अते वड्डी जय दित्ती हिंदुस्तान में और नेपाल में। हिंदुस्तान अते नेपाल च सारे अंधकार का शक्ति के किलों के खिलाफ लड़ना है, सारी अंधकार दी शक्तियां दे किलियां दे खिलाफ लड़ना है, उसको तोड़ना है, उस नु तोड़ना है। थोड़ा पत्थर मार कर आने का नहीं, थोड़ा पत्थर मार के आउंदा नहीं है, उनके वश में पड़े हुए लोगों को आजाद करना है। ओदे वश विच पिया होया लोकां नु आजाद करना है। मैं और एक वचन पढ़कर अभी समाप्त करूंगा। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करांगा। जकरिया नबी के किताब उसका 4 का 6 और 7। जकरिया नबी दी किताब ओदा 4 बाब ओदी 6 ते 7 है। थोड़ी देर पढ़कर अभी खत्म करने जा रहा है। थोड़ी देर पढ़ के हुन खत्म करने जा रहे हैं। जकरिया 4 का 6 और 7। जकरिया 4 बाब दी 6 ते 7 है। जकरिया परमेश्वर का मंदिर बना रहा था। जकरिया परमेश्वर दा मंदिर बना रहा उसी सी। दिनों में इसी तरह का सीमेंट वगैरह नहीं होता था, उस समय इस तरह दा सीमेंट वगैरह नहीं हुंदा बड़ा सी। बड़ा पत्थर से बनाता था। बड़े बड़े पत्थरां ना बनाउंदा अभी सी। 2 दीवार आपस में जोड़ने के लिए दो कंधा आपस विच जोड़न वास्ते उसके ऊपर एक भारी पत्थर रखता था। ओदे उत्ते एक बड़ा पत्थर रखदा सी। अभी तो सीमेंट से जोड़ता है तो निकलता नहीं है। हुन सीमेंट नाल जोड़ दिया ते उन्हीं निकलदा दिनों में नहीं है। सीमेंट और लोहे नहीं था, उस समय सीमेंट दा लोहा नहीं सी। गारे से पत्थर बना के 2 दीवार के बीच में बड़ा पत्थर रखेगा, वो दबा के रखता है। गारे दे नाल बना के विचकार पत्थर रख के ओनु चंगी
ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। बड़ा पत्थर, उसको कूंजे के पत्थर कहता है। ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, वो कम से कम 5 टन 6 टन 10 टन भारी होता है। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਟਨ 10 ਟਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। उसको उठाकर नहीं रख सकता। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। आजकल जैसा क्रेन वगैरह उन्हीं दिनों में नहीं थे। ਅੱਜ ਕੱਲ जिस तरह क्रेन है उस समय इस तरह नहीं थी। उसके लिए लोग कैसा रोड जैसा ढलान में बड़ा लंबा तक रोड जैसा बना देते थे। उस समय लोग की एक ढलान दी तरह एक सड़क बना देंदे सी और मिट्टी से भर देता है अते मिट्टी ना भर देंदे और सी। नीचे से पत्थर को थक्का देकर ऊपर को ले आता है। थल्लियों पत्थर नु धक्का दे के उत्तों तक लेके हमारा देश में मैंने देखा बड़ा लकड़ी बड़ा पत्थर हो तो लोग 10 15 20 लोग बोलकर ऐसा बोलता है। मैं देखा है साडे देश विच लकड़ जो वाह वड्डियां वड्डियां लोग धक्का देंदे समय इतना बोलदे आ। 15 20 लोग इकट्ठा धक्का दे रहा है। 15 20 लोग इकट्ठा धक्का देंदे लोग ऐसा बोले हे ला ऐसा बोलते थे। ओ लोग कहंदे हे ला हैशा। एक आदमी बोलेगा हे ला, एक आदमी बोलेगा हे ला, दूसरा बोलेगा ऐसा, दूसरे लोग बोलेंगे हैशा, ताकि सब लोग मिलकर उसका जोर लगाते हैं, ताकि सारे लोग मिलके उन्हें जोर लाउन। ये चोटी पर बड़ा पत्थर चढ़ाना है। इस चोटी ते बहुत बड़ा पत्थर चढ़ाना है। वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हजारों लोगों का जरूरत है। हजारों लोगों की जरूरत है। तो शैतान लोगों को जकरिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। शैतान ने लोगों ने जकरिया के खिलाफ खड़ा कर देता। उन्होंने बोला ये मंदिर बनाने नहीं देंगे। उसने आख्या ये मंदिर बनाने नहीं देवांगे। ये मंदिर हम बनाने नहीं देंगे। ये मंदिर असी बनाने नहीं देवांगे। तब पवित्र आत्मा कहता है, फिर पवित्र आत्मा कहता है, देखिए मैं इसे पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। मैं पढ़ता तुसी सुनिए। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, ये बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह हो। उस फिर मैनू आख्या कि ये जरुब्बाबेल लिए यहोवा दा वचन है कि ना शक्ति नाल ना बल नाल सगों मेरे आत्मा नाल सेना दे यहोवा दा फरमान है, हे वड्डे पहाड़ तू की है, तू जरुब्बाबेल दे अगे मैदान हो जावेगा अते ओ चोटी दा पत्थर हाका नाल बाहर ले आवेगा कि ए दे लई किरपा होवे किरपा। हालेलुया हालेलुया। इधर में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इधर परमेश्वर का वचन की कहता है? जरुब्बाबेल के सामने बड़ा मुसीबत आया है। जरुब्बाबेल के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मुसीबत जैसा पहाड़ खड़ा कर दिया है। मुसीबत की तरह बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करता है। पवित्र आत्मा क्या कहता है? पवित्र आत्मा की कहता है? ना बल से ना शक्ति से, ना बल देना ना शक्ति देना। ए पहाड़ तू क्या है? हे पहाड़ तू की है? ए बड़ा पहाड़ तू क्या है? हे वड्डे पहाड़ तू की है? तू मैदान हो जाएगा। तू मैदान हो जाएगा। किस तरह? किस तरह? आत्मा का बल से। आत्मा दे बल देना। वो क्या करेगा? वो की कहेगा? अनुग्रह हो अनुग्रह हो, कृपा होवे कृपा होवे। जैसा मैंने हेला ऐसा बोला था, जितना मैं हेला इस तरह बोलिया सी। लोग क्या बोलेंगे? लोग की बोलेंगे? अनुग्रह हो, कृपा होवे कृपा होवे, कृपा होवे। ऐसा बोलकर धक्का देकर चोटी पर पत्थर चढ़ाएगा। इस तरह बोल के चोटी देते पत्थर चढ़ाओगे। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु का दास, आपके सामने शैतान बड़ा पहाड़ लाए होंगे। मेरे प्यारे पैन प्रावो प्रभु दे दासो ताड़े सामने शैतान बहुत बड़ा पहाड़ लेके आया होगा। सेवा के सामने पहाड़ लाए होंगे। सेवा के सामने बहुत बड़ा पहाड़ लेके आया होगा। कितने पहाड़ शैतान लाया। मेरे विरुद्ध कितने पहाड़ लेके आया शैतान। हर देश में मैं यीशु का नाम लेके जाते समय कितना पहाड़ लेके आए। हर देश दे विच जांदे समय शैतान कितने बड़े बड़े पहाड़ लेके आया। चाइना में, फिलीपीन में, नेपाल में, अमेरिका में, बाकी देशों में जाते समय में। चाइना, फिलीपीन, नेपाल, अमेरिका जाते समय किडे वड्डे पहाड़ लेके आया। उत्तर भारत में हर स्टेट में बड़े पहाड़ लेके आया। उत्तर भारत में हर स्टेट में किन्ने वड्डे पहाड़ अभी भी शैतान बड़ा पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया है। हुन भी बड़ा एक पहाड़ लेके खड़ा करता। मैं वो पहाड़ को देख के हंस रहा हूँ। मैं वो पहाड़ देख के हंसदा आया। क्यों? क्यों? पहाड़ के द्वारा सारे गड्ढा भर जाएंगे। पहाड़ के नाल सारे जने खड्डे भर जाएंगे। मैदान हो जाएगा। मैदान हो जाएगा। शैतान तू पहाड़ क्यों ला रहा है? ये शैतान तू पहाड़ क्यों लेके आ रहा है? मेरे जीवन में इधर उधर जो गड्ढे हो भर जाएगा। मेरे जीवन में इधर उधर जने खड्डे भर जाएंगे। बाकी विश्वासियों के सेवकों के बीच में जो गड्ढा भर जाएगा। बाकी विश्वासियों ते सेवकों के जीवन में जने खड्डे भर जाएंगे। पिछले दिन में शैतान मुझे जेल में डाला। पिछले दिनों में शैतान ने मैनू जेल में पाया और पुलिस में बंद करके रखा। अते पुलिस में बंद करके रखा। मैं खुशी से पढ़ रहा था। मैं खुशी के नाल पढ़ रहा सी। बहुत तेरा सेवक लोग मुझे बताया।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ आप जेल में खाने जाने के कारण मुझे दिलेरी मिला, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲੀ आप पुलिस थाने में रहने के कारण बहुत विश्वासी बोला हमको दिलेरी मिला है। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲੀ ਆ आप बुढ़ा होकर इतना कीमत दिया है तो ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ कुछ लोग रोते रोते बोला अभी मरने तक मैं यीशु के पीछे जाने नहीं छोड़ूंगा। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। कितना भी कीमत देना पड़ेगा मैं दूंगा। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਮੈਂ शैतान ਦਵਾਂਗਾ। ने सोचा मुझे बांध कर डालेगा तो सेवा बंद हो जाएंगे। शैतान ने सोचा मैंने बन के पावेगा तो सेवा खत्म हो जाएगी। उल्टा हजारों लोग खड़े होंगे, उल्टे हजारों लोग खड़े होंगे। कितने सेवक मेरे सामने खुदा टेकर रोते हुए नया समर्पण किया। किन्ने सेवका ने मेरे सामने गोडे टेक के नवा समर्पण मैंने किया। प्रभु को बहुत धन्यवाद किया। मैं प्रभु ने बहुत धन्यवाद प्रभु किया। उनको दिलेर देने के लिए मुझे आपने जेल में डाल दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु उन्हें दिलेरी देने वास्ते मैनू जेल विच पा दिता, तेरा धन्यवाद होवे। उनके जीवन के खड्डे को तूने भर दिया है। उन्हां दे जीवन दे खड्डियां नु तू भर दिता है। उनमें से कुछ डरे हुए थे, उन्हां विच कुछ डरे सी, दुनिया की बातों के पीछे पड़े हुए थे, दुनिया दी गल्लां विच लगे सी। एक भाई श्यामलाल है, उन्होंने बोल रहा था, एक भरा श्यामलाल ने बोल रहा सी, रोते रोते मुझे बोल रहा था, रोंदे रोंदे मैनू कहंदा सी, देखो आपके द्वारा मुझे कितना दिलेरी मिला आपको मालूम नहीं। वेखो ताडे द्वारा मैनू कितनी दिलेरी मिली तानू पता नहीं है। मैं ललकारता हूँ, मैं ललकारदा आया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए शैतान कितना भी पहाड़ लाएगा, इसलिए शैतान किड्डे वड्डे पहाड़ लेके आवे, वो मैदान हो जाएगा। ओ मैदान हो जाएंगे। ना शक्ति से, ना शक्ति दे ना नाल, बल से, ना बल दे नाल, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से, पर परमेश्वर दी आत्मा दे नाल, स्वर्ग की आत्मा का शक्ति से। स्वर्ग दी आत्मा दी शक्ति दे नाल शैतान का सारे पहाड़ को तोड़ना है, शैतान दे सारे पहाड़ां नु तोड़ना है, मैदान बनाना है। मैदान बनाना है। कैसे? किस तरह? आत्मा का बल से। आत्मा दे बल दे नाल। आत्मा का बल कहाँ मिलेगा? ओ आत्मा दा बल कित्थों मिलेगा? पवित्र आत्मा से मिलेगा। पवित्र आत्मा तो मिलेगा। पवित्र आत्मा से क्या क्या मिलता है? पवित्र आत्मा तो की मिलता पहले है? आपने सीखा आग मिलता है, पहला ऐसी सीखे आग मिलती है, अन्य भाषा गैर जबान और वरदान मिलता है, वरदान मिलते हैं, और तीसरा है शक्ति मिलता है। तीसरा है शक्ति मिलती आइए है। सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। आइए सिर झुकाइए, प्रार्थना करांगे। प्रभु तेरा वचन के लिए धन्यवाद हो। प्रभु तेरे वचन लिए धन्यवाद ये है। वचन एक एक दिल के अंदर गहराई से रहे, प्रभु ये वचन लोकां दे दिल विच गहराई ना काम शक्ति करे, से भर दे, शक्ति ना भर दे, ताकि सारे किला तोड़कर आगे बढ़ सके। ताकि सारे किले तोड़ के आगे बढ़ सके। प्रभु एक एक को तेरा शक्ति से भर दे। प्रभु एक एक तेरी शक्ति ना भर दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मांगदे हां, आमीन। आमीन। प्रभु का मर्जी है तो अगला स्टेप है पवित्र आत्मा जाए नदी के जैसा कैसा काम करता है। प्रभु दी मर्जी है ते अगली सीढ़ी विच ਅਸੀਂ देखेंगे पवित्र आत्मा नदी दी तरह किस तरह काम करता है। नदी में क्या क्या अनुभव होता है, नदी दे अंदर की अनुभव है, पवित्र आत्मा का नदी के द्वारा क्या हो जाता है, पवित्र आत्मा दी नदी दे द्वारा की हो जाता है। इसलिए उसके लिए तैयार रहें। इसलिए ओदे लिए तैयार रहिए। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ आशीर्वाद देवे। आपके दोस्तों को भी ये सीढ़ी सुनाइएगा। अपने दोस्तां ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ सीढ़ी सुनाइए। प्रभु का आशीष आपके ऊपर बने रहे। प्रभु ਦੀ ਆਸ਼ੀष ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। आमीन।